ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। माघ महीने में आने वाली पूर्णिमा माघी पूर्णिमा कहलाती है और माघी पूर्णिमा का भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व है। माघी पूर्णिमा का बड़ा आदर सत्कार किया जाता है। जाप पाठ तीर्थ यात्रा दान पुण्य माघी पूर्णिमा को विशेष रूप से किए जाते हैं। माघी पूर्णिमा का ही दिन था जिस दिन संत रविदास जी का जन्म हुआ था। माघी पूर्णिमा 16 फरवरी को है। रविदास जी का जन्मोत्सव है, जन्मदिन। संत रविदास निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। गरीब नवाज पतित पावन उनका स्वरूप मानते थे। भक्तों की उद्धार के लिए साकार रूप धारण करने वाले प्रभु उनको मानते थे। वो काम क्रोध लोभ मोह अहं को त्याज्य मानते थे और यही उपदेश देते थे, भाई हम ऐसा उपक्रम करें ये दोष हमारे जीवन से दूर हो जाएं। संत रविदास जी के दर्शन के अनुसार मनुष्य के अंतःकरण में जो प्राण स्वरूप परमात्मा का निवास रहता है, परमात्मा का निवास मनुष्य के अंतःकरण में, किंतु अज्ञानता के कारण से मनुष्य वैसे ही संसार में भटकता है जैसे कस्तूरी कुंडली बसे। मृग की कुंडली में कस्तूरी का निवास होता है, उसकी खुशबू फैलती है और वो मृग पूरे जंगल के अंदर छान मारता है, भाई ये सुगंध कहाँ से आ रही है। ऐसी हालात अज्ञान अवस्था में मनुष्य की होती है। परमात्मा उसके अंदर है, लेकिन उस परमात्मा को ढूंढने के लिए सारी दुनिया में दौड़ लगाता रहता है, सारी जिंदगी घूमता रहता है। और शरीर के लिए उन्होंने कहा, इहु तनु ऐसा जैसे घास की टाटी। इहु तनु ऐसा जैसे घास की टाटी। जली गईयो घासू रली गईयो माटी। जली गईयो घासू रली गईयो माटी। तन और तन से संबंधित दुनिया की समृद्धि का यही नश्वर स्वरूप वो स्वीकार करते थे। उन्होंने साधना सेवा सत्य नाम ध्यान प्रणति प्रेम और विलय अष्टांग साधना को विशेष महत्व दिया। और ऐसे संत रविदास जो हमारी संस्कृति के रचे पचे ज्वलंत महापुरुष हैं, उन्हें हम हमेशा याद करते हैं।
और करना भी चाहिए। संत रविदास का जन्म मध्यकाल में हुआ, जब हमारे देश में सामाजिक असमानता चरम सीमा के ऊपर थी और आर्थिक दरिद्रता उसने सारे समाज को जकड़ रखा था और राजनीतिक अस्थिरता इतनी दर्दनाक थी कि छोटे छोटे रजवाड़े रात दिन सुरा सुंदरी के लिए लड़ते रहते थे। ऐसे नाजुक समय में संत रविदास का जन्म वाराणसी में हुआ और उन्होंने इस समाज को इस दलदल से निकालने के लिए पूरे भारतवर्ष में विचरण किया, साधनाएं की, तपस्या की, अपने वचन से और आचरण से दुनिया को जगाने की चेष्टा की। उनके गुरु थे पंडित रामानंद और उनके शिष्यों में चित्तौड़गढ़ की रानी झाली और कृष्ण भक्त मीराबाई का नाम आता है। और इस संत रविदास ने जो समाज की बुराइयों को दूर करने का जिस कदर प्रयत्न किया, जिस कदर जीवन के अंतिम घड़ियों तक उन्होंने सामाजिक जागरूकता का शंखनाद किया, वो अपने आप में अद्भुत है। चित्तौड़ में रविदास जी की छत्री है, मांडुग में रविदास कुंड है और मांडुग राजस्थान में रविदास की कुटिया है और उनके अनुयायियों की संख्या भी राजस्थान में, मेवाड़ में बड़ी संख्या में है। और गुरु ग्रंथ साहिब में रविदास जी के 40 पद और 16 रागों में दोहे संकलित उसके अंतर्गत हैं। तो ऐसे संतों में, साधकों में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा रही, उन्होंने बड़े आदर्श प्रस्तुत किए। और संत रविदास जी ने अंधविश्वास को तोड़ने का भरसक प्रयत्न किया। जीवन में कभी उपदेश से, कभी संदेश से, कभी आचरण से, अपने सादगी से समाज में फैले अंधविश्वास को तोड़ने का प्रयत्न किया। आडंबर से उनको बचाने के लिए बचने का उपदेश दिया और निरर्थक कर्म कांड उनको पसंद नहीं थे। निरर्थक कर्म कांडों से समाज को उभारने के लिए उन्होंने बड़े प्रयत्न किए और उन्होंने भक्ति साधना में विनम्रता और प्रेम को प्रधानता प्रदान की और आचरण की पवित्रता के लिए विशेष रूप से जोर दिया। ऐसे संत रविदास हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन परंपरा के एक महान, ज्वाजल्यमान, जीवंत प्रकाश स्तंभ हैं। ऐसे महापुरुषों को याद करते हुए, उनके जीवन चरित्र को पढ़ते हुए, उनके जीवन की घटनाओं का स्मरण करते हुए हमें भी कहीं न कहीं किसी भी प्रकार से उन आदर्शों को जीवन में अपनाने का और उन आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे महापुरुषों के नाम स्मरण से ही बहुत कुछ पुण्यवानी बढ़ती है और उनका नाम स्मरण करके कुछ भी करना चाहते हैं तो उसमें सहज सफलता प्राप्त होती है। इसलिए कुछ न कुछ जीवन के अंदर करते रहना चाहिए। यही प्रेरणा उन्होंने दी, यही उन्होंने अपने जीवन की घटनाओं से बतलाया, यही हमने सीखना है। अगर ऐसा सीखा तो यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभव के अंदर भी आनंद रहेगा।
इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के वक्तव्य को हम यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।